Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine. Students, as you all know, we are studying chapter 3 and geography, which is minerals and power resources. We have already completed the topic minerals. So today we are going to start power resources. Alright, we'll know about power resources. We'll know what power resources are. Okay, so let's get started. Before we start, we must know what is the meaning of the title. बच्चों, आज हम क्या टॉपिक स्टार्ट करेंगे? आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड इट इज पावर रिसोर्सेज। इससे पहले आपने मिनरल्स पढ़ा, ठीक है? क्या पढ़ा बच्चों? मिनरल्स पढ़ा। तो मिनरल्स में आपने क्या जाना, मिनरल्स क्या थे, ठीक है? मिनरल्स के बारे में हर एक चीज मैंने बता दी। आज हम जो इसका सेकंड टॉपिक है पावर रिसोर्सेज, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों? देखिए पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं। पावर रिसोर्सेज को जानने से पहले, पावर रिसोर्सेज को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है इसकी। तो देखिए बच्चों, पावर रिसोर्सेज, आप कोई भी चीज़ पावर, कोई भी काम करते हो उसके लिए आपको पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो पावर और एनर्जी को जो देता है, जो सोर्स होता है ना, जो रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हमें पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, उनको बोलते हैं पावर रिसोर्सेज। कोई भी चीज़ आप जैसे देखिए, आपको कुछ भी आग जलाने के लिए कुछ तो रिसोर्स चाहिए। मतलब अगर आपको फायर लगाना है तो फायर लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए आपके पास, तभी तो आप फायर लगा पाओगे। तो वो आपका क्या होगा, वो आपका फायर लगाने के लिए जो रिसोर्स होगा, मे बी आपके पास कागज हो, पेट्रोलियम हो, पेट्रोल हो, ठीक है, मे बी गैसेस हो, कुछ ना कुछ तो चाहिए आपको, केरोसिन हो, तभी तो आप आग लगा पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जहाँ पे हमको पावर जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए हमको रिसोर्स चाहिए होता है। उन्हीं रिसोर्सेज को बोलते हैं पावर रिसोर्सेज, ठीक है बच्चों? पावर रिसोर्सेज, ठीक है, क्या होता है, आप इसके डेफिनेशन क्या राइट कर सकते हैं, मैं इसको आपको राइट करा दूंगा। आप सीधे देखिए इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। बच्चों एक बात याद रखिए, कन्वेंशनल यानी कि ऐसे पावर रिसोर्सेज जिनका यूज लगातार होता चला आ रहा है, कॉमन है और लिमिटेड है, ठीक है? लिमिटेड है यानी एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे, बहुत लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं, कॉमन है, डेली यूज होता है, लेकिन सैड बात यह है कि एक टाइम पे खत्म होने वाले हैं, बहुत कम बचे हुए हैं। जबकि नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये है कि कन्वेंशनल नहीं है ये, यानी कि ये इनका यूज आप करते रहिए, अभी खत्म होने वाले नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में नॉन कन्वेंशनल का यूज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्वेंशनल जितने भी रिसोर्सेज हैं बहुत कम बचे हुए हैं, लिमिटेड बचे हुए हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है सर कि कन्वेंशनल हैं कौन कौन से, कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दो तरह के कन्वेंशनल रिसोर्स आते हैं। इसमें होता है पहला आपका फायरवुड, ठीक है, फायरवुड, और दूसरा आता है पेट्रोलियम, ठीक है बच्चों? दूसरा क्या आएगा आपका, यहाँ पे पेट्रोलियम आएगा बच्चों। सॉरी, पेट्रोलियम ना लिख के यहाँ पे हम इसको फॉसिल फ्यूल कर देते हैं। क्या करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो ये दो तरह के होते हैं कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज में। सबसे पहले चलिए हम पढ़ेंगे फायरवुड क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, समझ लीजिए। देखिए बच्चों, फायरवुड नहीं, आग जलाने वाली जो लकड़ी होती है, ठीक है, उसको हम फायरवुड कहते हैं। इसका काम आप जानते हैं, सभी जानते हैं, तो मुझे बताना नहीं है फायरवुड क्या होता है, ठीक है? फायरवुड आग लगाने वाली जो लकड़ी होती है, जिससे आग लगाई जाती है, ठीक है? हमको किस लिए उसको हम यूज करते हैं? पावर देने के लिए, यानी कि उसमें रिसोर्स है। वो रिसोर्स किस टाइप का है, हमारे काम आता है। रिसोर्स क्या होता है? जो हमारे काम में आए। तो हमारे काम में किस लिए आता है? आग लगाने के काम में आता है। तो वो क्या हो गया? फायरवुड पावर रिसोर्स हो गया, कन्वेंशनल पावर रिसोर्स हो गया। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल ऐसे फ्यूल्स हैं, ठीक है, जो बहुत समय पहले प्लांट्स या एनिमल्स थे, तो वो ब्यूरी हो गए, यानी कि दफन हो गए किसके? मिट्टी के अंदर, यानी बहुत दिन तक उसके अंदर, आज से लाखों हजारों साल तक दबे रहे जो मिट्टी के अंदर। तो इन पर सनलाइट पड़ती रही, प्रेशर पड़ता रहा, हीट पड़ती रही, ठीक है? इसकी वजह से ये क्या हो गया? ये चेंज हो गया किसमें? एक फ्यूल में। तो उनको ही फॉसिल फ्यूल बोल दिया गया, ठीक है? यानी एक टाइम पे ये प्लांट या एनिमल्स हुआ करते थे, उनकी ही ये जो है ना बच्चों डेड बॉडीज हैं, जो कि आज के टाइम पे फॉसिल फ्यूल में चेंज हो चुकी हैं। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं बच्चों? फॉसिल फ्यूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए फॉसिल फ्यूल में तीन तरह की चीज़ें आती हैं यहाँ पे। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल की बात करें, तीन तरह की चीज़ें आती हैं यहाँ पे।
कोल, पेट्रोलियम, बच्चों नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है ना बच्चों। ये तीन तरह की चीज है फॉसिल फ्यूल्स है। तो फायरवुड तो आप समझ चुके हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के बारे में भी कोल। अब देखिए कुछ बातें मैं कोल के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। कोल से रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूँ। कोल जो है किस लिए आता है, आग लगाने के लिए इसका हम यूज करते हैं कोल का, ठीक है। पावर रिसोर्स से आप जानते हैं बच्चों। वो कोल जो होता है ना, कोल से जो भी इलेक्ट्रिसिटी, देखिए कोल से दो चीजें होती हैं, एक तो हीट यानी आग पैदा की जाती है, दूसरी इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाती है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो बच्चों इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको बोलते हैं थर्मल पावर, ठीक है। क्या बोलते हैं, थर्मल पावर बोलते हैं, याद रखिएगा। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको थर्मल पावर बोलते हैं, ठीक है। बाकी इससे हीट तो आग लगाई जाती है, आप सबको पता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखिए कोल के बारे में, और ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। बात करें पेट्रोलियम के बारे में, तो देखिए पेट्रोलियम के बारे में जब बात करते हैं तो पेट्रोलियम से कई चीज़ें हैं, जैसे कि पेट्रोलियम से कोई पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोलियम से डीजल भी है, केरोसिन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम का यूज कहाँ कहाँ होता है आप जानते हैं, गाड़ियों में होता है पेट्रोल का यूज। उसके अलावा ये आग लगाने के लिए भी यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में पावर देता है किसी भी चीज़ को। तो बच्चों इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात आप यहाँ से पेट्रोल के बारे में याद रखेंगे। बाकी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है तो मैं कंट्री के नाम को बता देता हूँ। इराक, ईरान, ठीक है, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन जैसे कंट्रीज में, जो आपके अरब की कंट्रीज हैं वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है बच्चों। बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस क्या है, जो आपका गैसेस है जिससे कि पावर जनरेट होती है, ठीक है। नेचुरल गैस जो पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है, पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स में ही पाया जाता है, जिससे कि खाना वगैरह बनाया जाता है, आप जानते हैं जिसे एलपीजी कहते हैं। या उसके अलावा भी नेचुरल एलपीजी चलो हो गया, निकला आता है, उसके अलावा नेचुरल गैसेस होती हैं, जो गैसेस निकलती हैं हमारे अर्थ के अंदर से, ठीक है। आपको पता नहीं होगा, आपको बता दें कि हमारे अर्थ के अंदर से, ठीक है बच्चों, कुछ गैसेस, आप शहरों में जाएंगे मुंबई वगैरह में तो वहाँ पे आप देखेंगे कुछ अंदर ग्राउंड पाइप दी रहती है, जिससे गैस निकलता है, उससे खाना बनाया जाता है। तो बच्चों वो नेचुरल गैस होती है, वो एक फॉसिल फ्यूल का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो बच्चों कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। अगर आप जाएंगे अपने इंडिया में तो इंडिया में मुंबई वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको त्रिपुरा वगैरह में देखने को मिलता है। बाकी ये देखिए तीन चार जगह कंट्री में पाया जाता है, खासकर ये रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड, ठीक है। रसिया यहाँ पे कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये रसिया, यूके, नॉर्वे एंड नीदरलैंड, ये 4 कंट्रीज है जहां पर नेचुरल गैसेस पाई जाती है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या थे, ये आपके देखिए कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज में दो तरह के थे, फायरवुड, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में 3 तरह का था, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। तीनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया बच्चों। एक और आता है यहाँ पे, ठीक है, कन्वेंशनल में एक और आता है, और वो होता है बच्चों आपका यहाँ पे थर्ड जो होगा कन्वेंशनल में, वो आपका होगा बच्चों यहाँ पे हाइडल पावर। क्या होगा बच्चों, हाइडल पावर, हाइडल पावर। ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है हाइडल पावर। तो बच्चों जो बारिश का पानी होता है, आपने देखो डैम वगैरह के बारे में सुना होगा, डैम बनाए जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। आप यहाँ अपनी बुक में देख सकते हैं कि आपकी बुक में दिया गया है डैम बना के, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। ये डैम बना के पानी इन पे स्टोर किया जाता है, इन पानियों को फिर गिराया जाता है ऊपर से, ठीक है, बड़ी हाइट से। इन बड़ी हाइट से पानियों को गिरा के क्या किया जाता है, एक बच्चों पाइप होती है, पाइप से गुजर रही होती है, ठीक है। उन पाइप से गुजरने के बाद क्या होता है बच्चों, टरबाइन होता है वहाँ पर, टरबाइन। उस टरबाइन के थ्रू ही इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इससे जो है ना आपको बच्चों लाइट वगैरह जो आपके घर में आती है उससे ही बनाई जाती है। तो आज के टाइम में बता दें लगभग 50 से 60% जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, खासकर सिटीज़ में, शहरों में, वो किससे होती है बच्चों, हाइडल पावर के थ्रू ही जनरेट किया जाता है, ठीक है। हाइडल पावर से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है आज के टाइम पे। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्यों होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से होता है बच्चों, डैम से, ठीक है, वाटर डैम से यहाँ पे ये चीज़ें हाइडल पावर से, ठीक है, वाटर डैम, ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है।
कि क्या होता है कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल में इतने थे, इससे क्या होगा, हमको पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, ये उसके रिसोर्स है, ठीक है, जिसके थ्रू हमें मिलती है चीज़ें। समझ गया ना? तो इतनी चीज़ें आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या क्या है, कौन कौन से हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ पे है। ठीक है बच्चों, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए अब नॉन कन्वेंशनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेस। बच्चों ये ऐसे रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, जो बहुत लंबे समय से यूज में नहीं है, कॉमन भी नहीं है, लेकिन हाँ लिमिटेड भी नहीं है ये, यानी कि इनका यूज हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कन्वेंशनल रिसोर्स है बहुत कम बचे हुए हैं, उनका यूज इतना हो चुका है कि बहुत लिमिट में है वो। तो ऐसे में हमें किसकी तरफ चलना चाहिए, अब नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज की तरफ चलना चाहिए, ताकि हम जो हमारे पास मिनरल्स हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज के, उनको हम बचा सकें। ठीक है, तो बच्चों ऐसे में नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की तरफ चलने से पहले हमें एक चीज़ समझना होगा कि क्यों हमें ज़रूरत है इसकी। क्योंकि इससे बच्चों ये तो क्या होता है कि हमको ये डायरेक्ट नेचर से मिल जाता है, पहली बात तो, हालांकि नेचर से कन्वेंशनल भी होता है, बट ये भी मिल ही जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि हम खुद भी बना सकते हैं इसको, मैन मेड भी होता है। तीसरी चीज़ ये बच्चों की कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली भी होता है, ठीक है, इको फ्रेंडली होता है, यानी कि आपसे इससे वातावरण पे, आपके एनवायरनमेंट पे इसका नुकसान नहीं देखने को मिलता। तो ऐसे में नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम किस किस की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी। अच्छा, दूसरा आता है विंड एनर्जी। क्या आता है, विंड एनर्जी। थर्ड में हम बात करेंगे बच्चों यहाँ से न्यूक्लियर पावर, ठीक है, न्यूक्लियर की पावर के बारे में बात करेंगे। और बच्चों यहाँ से हम बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। लास्ट में आता है आपका टिडल एनर्जी, टिडल एनर्जी। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं बच्चों क्या चीज़ें होती हैं, बाकी आपके बुक में दिया है, आप वहाँ से समझ लेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक और भी है, ठीक है, लास्ट में एक और भी है, वो है बायोगैस, बायोगैस। ये चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं जो कि आपका नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में होती है। बच्चों सोलर एनर्जी क्या होती है, आप देखिए जो हमारा जो सन होता है, ठीक है, सन भी क्या है, एज अ एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, उससे भी हमको क्या मिलता है, सोलर से भी हमको पावर जनरेट कर सकते हैं। आजकल देखिए आप बहुत सारे सोलर से सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें रन कराई जाती है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, हीट एनर्जी डेवलप की जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सोलर एनर्जी से हमको मिलता है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी के बारे में आई थिंक आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे इसके पर्पजेस हैं, सोलर पैनल लगवाए जाते हैं, आपने देखा होगा छतों वगैरह पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। बच्चों विंड एनर्जी का क्या काम होता है, विंड एनर्जी का काम आपने देखिए धान वगैरह, अगर आपने देखा होगा कभी विंड मिल लगी होती है, जहाँ पे जो क्रॉप्स होती है उनको साफ करने के लिए इनका यूज किया जाता है विंड एनर्जी का। ठीक है, तो विंड एनर्जी का यूज इस तरह से किया जाता है। उसके अलावा बच्चों न्यूक्लियर पावर की बात करें, न्यूक्लियर पावर, तो न्यूक्लियर पावर क्या होता है, देखिए जो न्यूक्लियस होते हैं आपके एटम होता है, ठीक है, एटम में जो एनर्जी होती है उसका यूज करके जो चीज़ें आपसे बनाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर की बात करें अगर बच्चों, इससे पहले सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी कहाँ कहाँ पे है ये भी जान लीजिएगा। देखिए सोलर एनर्जी आजकल जो है ना हमारे इंडिया कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है, तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है बच्चों, सोलर हीटर के तौर पर होता है। कहाँ कहाँ होता है, सोलर हीटर से जो है, सोलर हीटर, ठीक है, उसके अलावा कहाँ होता है, सोलर हीटर तो हो गया, इससे सोलर हीटर बच्चों तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा और भी क्या चीज़ें हैं इससे बच्चों, अगर आप देखें तो सोलर कुकर, ठीक है, सोलर कुकर तैयार किया जाता है, सोलर कुकर तैयार किया जाता है बच्चों। ठीक है, सोलर कुकर तैयार किया जाता है बच्चों। उसके अलावा सोलर ड्रायर तैयार किया जाता है, सोलर ड्रायर्स तैयार किए जाते हैं।
तो इतनी चीज़ें हैं बच्चों जो इससे यहाँ पे ये चीज़ें तैयार की जाती है सोलर से। बच्चों विंड के बारे में बात करें, विंड एनर्जी से क्या होता है, तो ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ग्रेन को, टू ग्राइंड द ग्रेन, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी, ठीक है, किसके थ्रू, विंड मिल के थ्रू, विंड मिल, ठीक है, विंड मिल के थ्रू विंड मिल। बच्चों ये कहाँ पे है, अपने राजस्थान वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा माउंटेनियस रीजन में भी आपको देखने को मिलता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज कहाँ है, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन है जो अपने विंड एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में साफ साफ दिया हुआ। बच्चों बात करें न्यूक्लियर पावर की, तो न्यूक्लियर पावर जो होता है ना, वो न्यूक्लियर यानी एटम में जो न्यूक्लियस होता है, एटम आपने एटम देखा होगा, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के पावर को ही, ठीक है बच्चों, यूज करके क्या किया जाता है, इससे बहुत सारे पावर जनरेट किया जाता है, ठीक है, जिसका यूएसए और यूरोप में बहुत ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री है। इंडिया में भी, राजस्थान और झारखंड में भी बच्चों यूरेनियम और थोरियम में जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है आपको बच्चों, न्यूक्लियस पावर पाई जाती है। तो यहाँ पे उसके थ्रू यहाँ पे बहुत सारी पावर जनरेट की जाती है, ठीक है। चलिए बच्चों पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। बच्चों जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, हमारे अर्थ से जो हीट एनर्जी निकलती है, याद कीजिएगा, इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, हीट जनरेटेड बाय आवर अर्थ, हीट एनर्जी जनरेटेड है, ठीक है बच्चों, हीट एनर्जी जनरेटेड बाय आवर अर्थ, हमारे अर्थ से जो भी हीट एनर्जी जनरेट की जाती है स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। इसका यूज करके बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, पावर जनरेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों बारी आती है टिडल एनर्जी की। तो बच्चों टिडल एनर्जी क्या होती है, टाइड्स का यूज करके, टाइड देखा समुद्र में जो लहरें उठती हैं बच्चों, ठीक है, समुद्र में जो लहरें उठती हैं ना, उनका यूज करके भी टिडल एनर्जी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा अगर आपसे पूछे कि टिडल एनर्जी क्या है, तो जो समुद्र से यानी कि ओशन या सी से जो भी लहरें उठती हैं, टाइड्स, उन टाइड्स का यूज करके जो भी एनर्जी जनरेट की जाती है उसे कहते हैं हम लोग टिडल एनर्जी। इसका यूज कहाँ होता है बच्चों, इसका यूज होता है बच्चों डैम वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है, डैम वगैरह में जब टाइड्स उठते हैं ना, तो डैम के थ्रू ही उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो इसका बच्चों यहाँ पे बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। बच्चों लास्ट में आता है बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, देखिए बच्चों बायोगैस क्या होता है, जो वेस्ट, जो डेड प्लांट या फिर एनिमल होते हैं मटेरियल, उनका यूज करके डंग बनाया जाता है। डंग आपने देखा होगा गोबर से कह रहा है, तो गोबर गैस या बायोगैस क्या होता है, उनकी हेल्प लेके ही जो भी आपका बच्चों वेस्ट होता है ना, उसको गैस में चेंज कर दिया जाता है, उससे एक फ्यूल बनती है, उसको बोलते हैं बायोगैस। यानी कि वेस्ट मटेरियल को एक गैस में चेंज कर दिया जाता है, और वो गैस कैसी होती है, फ्लेमेबल होती है, यानी कि फ्यूल गैस होती है, जिससे आप हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। आपने देखा गोबर गैस वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इससे बच्चों यही चीज़ें क्या होती हैं, जो ये बायोगैस होता है। तो बच्चों यही थे आपके जो है कुछ चीज़ें। अब बच्चों बचता है आपका क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको खुद से एक बार ट्राई करना है। करने के लिए चैप्टर यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अब आपको बच्चों बचता है क्वेश्चन आंसर, जो कि आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर आपके कैंपस एप्लीकेशन पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको कैंपस पे कराऊँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा इसको ट्राई करें। तो आप सभी लोग इसको ट्राई करिएगा, और टाइम आपको दिया जाता है 6 PM तक आज। तो 6 PM से पहले ट्राई करके आप अपना होमवर्क मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको कैंपस पर अपलोड करवा दूँगा। ओके बच्चों, सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।